हेलो नमस्कार सत श्री अकाल केम छो कस्य काय केरो हाल है केना छी अहाँ सब कैसन बानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केम होना चो मनक्कम खंभा गणयोकुम केमती अच्छंती की खबोर नमस्तुभ्यं राधे राधे राम राम देवी और सज्जनों। आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने जा रहा हूं 27 और 28 जुलाई 2025 के बारे में कि इन 2 दिनों का समय आपके लिए कैसा रहेगा, किस राशि वालों के लिए बढ़िया रहेगा, किस राशि वालों के लिए खराब रहेगा, इसी विषय पर चर्चा होगी। साथ ही साथ मैं 27 और 28 तारीख के पंचांग की कुछ महत्वपूर्ण बातें, जैसे कि इन 2 दिनों में किस दिशा का यात्रा करना आपके लिए शुभ नहीं है, कौन सा शुभ काम किस समय में शुरू करें, कौन सा अच्छा काम किस समय में नहीं करें, इत्यादि मैं पंचांग के माध्यम से पहले आपको बता देता हूं। मेरे सामने में मोबाइल है, मोबाइल में पंचांग है। 27 तारीख को द्वितीया तिथि है, शुक्रवार का दिन है, चंद्रमा कर्क राशि में है। शुभ समय अभिजीत मुहूर्त 11:56 AM से 12:51 PM तक का है और राहु काल 10:39 AM से 12:23 PM तक का और दिशा शूल पश्चिम दिशा की तरफ है, यानी कि पश्चिम दिशा की यात्रा नहीं करनी है। राहु काल में कोई शुभ नया काम शुरू नहीं करना है। शुभ समय जो अभिजीत मुहूर्त बताया है, इस समय में आप कुछ भी अच्छा जो करना चाहो कर सकते हो और चंद्रमा कर्क राशि में है। 28 तारीख को तृतीया तिथि शनिवार का दिन, चंद्रमा कर्क राशि में, शुभ समय 11:56 AM से 12:52 PM तक, राहु काल 8:54 AM से 10:39 AM तक और दिशा शूल पूर्व दिशा की तरफ है, यानी कि पूर्व दिशा की यात्रा जो है आपको वो नहीं करनी है। आइए अब चर्चा को आरंभ करें और जानने का प्रयास करें कि किस राशि वालों के लिए समय कैसा रहने वाला है। सबसे पहले चर्चा मेष राशि से ही शुरू करूंगा। मेष राशि वालों के लिए कुंडली के चौथे भाव में यहां पर में चंद्रमा का वास है। कुंडली के चौथे भाव में चंद्रमा के होने के कारण मेष राशि वालों को सुख प्राप्ति का विशेष योग बन रहा है। इस समय में सुख की प्राप्ति होगी। मेष राशि वाले जातक को चौथे भाव में चंद्रमा है तो माता से कुछ लाभ मिलने के योग हैं। कुछ पैतृक संपत्ति जैसे कि जमीन मकान वगैरह का अगर कुछ मामला चल रहा था तो इन 2 दिनों में 27 और 28 तारीख को आप इन मामला को देख सकते हो। इसमें अगर आप ध्यान दोगे तो प्रभु कृपा रही तो सफलता मिल सकती है। चौथे भाव में है तो माँ के साथ अच्छा संबंध रहेगा, माँ से बढ़िया लाभ मिलने के योग हैं। इतना ही नहीं देवी और सज्जनों, इस समय में वाहन वगैरह का सुख भी आपको मिल सकता है। उसके बाद बात करेंगे वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के लिए कुंडली के तीसरे भाव में चंद्रमा का प्रवेश है, जो ये दर्शाता है कि वृषभ राशि वाले लोग 27 और 28 तारीख को पराक्रम का विशेष परिचय देंगे। इस समय में मेहनत परिश्रम करने से नहीं चूकेंगे, खूब भाग दौड़ करेंगे, लेकिन गुप्त शत्रु से सावधान रहने की आवश्यकता है। वृषभ राशि वालों को छोटे भाई बहन जूनियर्स इन सब से कुछ लाभ मिल सकता है। इन 2 दिनों में अगर कुछ सर्दी खांसी जुकाम वगैरह होती है तो उसको भी चंद्रमा कंट्रोल करने का प्रयास करेगा। वृषभ के बाद बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए कुंडली के द्वितीय भाव में चंद्रमा का प्रवेश है, जिसके कारण से परिवार के लोगों का भी अच्छा खासा साथ मिलेगा। परिवार के लोग आपके साथ मिल करके कुछ नए काम को अंजाम देंगे। आप परिवार के साथ मिलकर के कोई बड़ा डिसीजन जो है सो ले सकते हो। कुंडली के दूसरे भाव में बैठा हुआ चंद्रमा आपको बहुत सारा काम इन 2 दिनों में वाणी के बदौलत, बोलने की बदौलत करवा देगा। आपकी वाणी में आकर्षण शक्ति इस समय में रहेगी और कुछ धन धान्य संपत्ति में भी
वृद्धि के योग बनाएगा ये चंद्रमा मिथुन राशि वालों के लिए। देवी और सज्जनों, मिथुन के बाद कर्क राशि की अगर मैं बात करूं तो कर्क राशि वालों के लिए कुंडली के प्रथम भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के प्रथम भाव में बैठा हुआ चंद्रमा ये दर्शाता है कि चेहरा इस समय में आपका बहुत सुंदर दिखेगा, चेहरा बहुत खूबसूरत दिखेगा। प्रथम भाव में बैठा हुआ चंद्रमा चेहरे पर में चमक, आकर्षण और रौनक जो है आपको प्रदान करेगा। प्रथम भाव में बैठा हुआ चंद्रमा शारीरिक तौर पर में इन 2 दिनों में आपको सक्षम बनाएगा ताकि आप कुछ काम कर सको। प्रथम भाव में कर्क राशि वालों के लिए बैठा हुआ चंद्रमा आपको विनम्र और विवेकशील बनाने का प्रयास करेगा। तो बहुत ही सुखद और बढ़िया समय। कर्क के बाद जब बात करूं सिंह राशि वालों की, तो सिंह के लिए कुंडली के द्वादश भाव में बैठा हुआ है चंद्रमा, जो ये दर्शाता है देवी और सज्जनों कि आंख की समस्या जिस किसी भी सिंह राशि वालों को है वो लोग थोड़ा सा इस समय में सावधान हो जाएं, क्योंकि हो सकता है नेत्र रोग इस समय में थोड़ा सा ही सही लेकिन आपको परेशान कर दे। 12वें भाव में सिंह राशि वालों के लिए चंद्रमा है, तो कुछ पैसे दवाई में जा सकता है, मेडिकल स्टोर, हॉस्पिटल, इन सब का चक्कर कुछ इन 2 दिनों में लग सकता है, ऐसा संभव है। हो सकता है इन 2 दिनों में आप लेट नाइट तक जगो, नींद कम आए, ऐसा संभव है, अथवा नींद में कुछ आपको विघ्न बाधा आ जाए। कुंडली के द्वादश भाव में है तो पैसे को बचा करके चलने की कोशिश करो। पैसा कुछ खर्च विशेष हो सकता है, जहां पर मैं 5 रुपया में काम चल सकता था वहां 25 रुपया खर्च हो सकता है, तो इसलिए थोड़ा सा उन चीजों पर में सावधानी बरतें। सिंह के बाद कन्या राशि की बात करेंगे। कन्या राशि वालों के लिए कुंडली के एकादश भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के एकादश भाव में बैठा हुआ चंद्रमा ये दर्शाता है कि कन्या राशि वाले जातक को इस समय में आमदनी में वृद्धि के योग बन रहे हैं। कहीं से कुछ पैसा आ सकता है, धन संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है, कुछ नया उपलब्धि भी प्राप्ति का योग मैं अनुभव कर पा रहा हूं। कुंडली के एकादश भाव में बैठा हुआ चंद्रमा यह दर्शा रहा है कि आपको इस समय में सीनियर्स का भी साथ मिलेगा, बड़े भाई बहन का भी सपोर्ट मिलेगा। जो बुजुर्ग वर्ग के लोग हैं उनको पुत्र वधू और दामाद का भी सुख प्राप्त होगा। आमदनी के स्रोत कहीं से कुछ नए तरीके से खुल सकते हैं, ऐसी संभावना है। कन्या के बाद बात करूंगा तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए कुंडली के 10वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश है, जो ये दर्शा रहा है कि तुला राशि वाले जातक को पिता से विशेष तौर पर में धन का लाभ मिल सकता है। पिता ही नहीं, पैतृक संपत्ति का भी विशेष सुख जो है सो आपको प्राप्त हो सकता है। काम धंधा में वृद्धि होगी, बरकत मिलेगी, इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में भी वृद्धि के बहुत अच्छे योग मैं तुला राशि वालों के लिए देख पा रहा हूं। तुला राशि वालों के लिए मैं ये भी देख पा रहा हूं कि कुंडली के 10वें भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है, तो सरकार से अगर कुछ काम फंसा हुआ था, जो अटका हुआ था, नहीं हो रहा था, तो इन 2 दिनों में अगर आप प्रयास करते हो तो वो काम आपका हो सकता है, ऐसी संभावना है। तुला के बाद वृश्चिक राशि की बात करेंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए 9वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश है, जो ये दर्शा रहा है कि भाग्य का साथ मिलेगा वृश्चिक राशि वालों को। वृश्चिक राशि वाले लोगों को कुछ धर्म कर्म का पालन करने की भी कोशिश करेंगे। संत महात्मा, ऋषि मुनि, ब्राह्मण, आचार्य, वैदिक द्विज, इन सब का भी आपको विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा।
इस समय में हो सकता है देवी देवताओं की भी कृपा आप पर में बने, उनका भी आशीर्वाद आपको प्राप्त हो, ऐसा भी संभव है देवी और सज्जनों। इतना ही नहीं, कुंडली के नवम भाव में बैठा हुआ चंद्रमा वृश्चिक राशि वालों का अगर विवाह हो चुका है तो ससुराल से भी कुछ विशेष सुख प्राप्ति का योग बना रहा है। वृश्चिक के बाद बात करेंगे देवी और सज्जनों धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए कुंडली के अष्टम भाव में बैठा हुआ है चंद्रमा, जो ये दर्शा रहा है कि अचानक से बनता हुआ काम बिगड़ सकता है। अचानक से अष्टम भाव में बैठा हुआ चंद्रमा ये भी दर्शा रहा है कि जिस काम को भी करने की इन 2 दिनों में आप कोशिश करोगे धनु राशि वाले, आपको विघ्न और बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। आप इतनी आसानी से उस काम को कर नहीं पाओगे। हो सकता है पेट से संबंधित कुछ समस्या आपको परेशान करे। इस समय में कुछ रिसर्च वगैरह अगर आप कर रहे हो तो उसमें सफलता मिल सकती है। कुछ गूढ़ ज्ञान की प्राप्ति आपको हो सकती है। धनु के बाद मकर राशि की बात करेंगे। मकर राशि वालों के लिए कुंडली के सप्तम भाव में बैठा हुआ है चंद्रमा, जो ये दर्शा रहा है कि जीवन साथी का सुख मिलेगा, काम और वासना की पूर्ति होगी। वैवाहिक जीवन भी इन 2 दिनों में अच्छा रहेगा। दैनिक रोजगार व्यवसाय की स्थिति भी ठीक रहेगी और प्राइवेट पार्ट से संबंधित अगर कुछ समस्याएं हैं तो उसमें भी राहत महसूस होगा। देवी और सज्जनों, कुंडली के छठे भाव में चंद्रमा का प्रवेश कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वालों को इस समय में दुश्मनों पर विजय प्राप्त होगा। बाल बांका नहीं कर पाएगा दुश्मन। किसी प्रकार की हेल्थ वाइज इशू है जो ज्यादा परेशान कर रही है तो उससे भी राहत महसूस होगी। चिंता कम होगी। मामा पक्ष को लेकर के थोड़ा सा परेशान हो सकते हो। पेट से संबंधित समस्या से भी आपको राहत मिलेगी। किसी प्रकार का कोई कोर्ट केस कचहरी मुकदमा इत्यादि चल रहा है तो उसमें भी आपको कुछ राहत महसूस होगा। कुंभ के बाद कर्ज वगैरह अगर है तो उसमें भी आपको राहत महसूस होगा। राशि चक्र की अंतिम राशि मीन। मीन राशि वालों के लिए कुंडली के पंचम भाव में चंद्रमा का प्रवेश है, जो ये दर्शा रहा है कि आपको प्रेम संबंध के मामले में ये समय बढ़िया है। पंचम भाव में ये बैठा हुआ चंद्रमा ये भी दर्शा रहा है कि अचानक से धन लाभ मिल सकता है। कोई नया पार्टनर आपको मिल सकता है। पंचम भाव में बैठा हुआ चंद्रमा मीन राशि वालों के लिए ये भी दर्शा रहा है कि आपके यश में वृद्धि होगी। चाहने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ने का योग बन रहा है। मीन राशि वालों के लिए, पढ़ाई लिखाई करने वाले लोगों के लिए विद्या प्राप्ति का बड़ा सुखद योग बन रहा है। कुंडली के पंचम भाव में बैठा हुआ चंद्रमा ये भी दर्शा रहा है कि इस समय में आपको संतान का भी सुख अच्छा प्राप्त होगा। संतान की तरफ से कुछ सुखद खुशखबरी भी सामने आ सकती है। तो देवी और सज्जनों, 27 और 28 जून, ये गलत लिख दिया जुलाई, 27 और 28 जून की यही है कहानी जो हमने आपको बताई। कैसा रहेगा समय वो बताने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं कि ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे, राम राम।